देवरानी सास के कान भरती है। ऑनलाइन देखा है भाई। और बच्चों में कंपैरिजन, अभी तक बच्चों के बिहेवियर को कंपेयर किया जाता था कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, लेकिन अब पेरेंटिंग को कंपेयर किया जा रहा है कि एक को डरा के रखा जा रहा है, एक को फ्री रखा जा रहा है। और भाई कुछ लोग जो है बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब मुद्दे के मुद्दा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि शायद वो सिर्फ ऊपर से कहते हैं कि हम तो पूरी फैमिली को प्यार करते हैं और हमें तो पूरी फैमिली साथ में देखना पसंद है, लेकिन उनके कमेंट से तो ऐसा नहीं लग रहा। साफ दिख रहा है कि ये इस घर में लगाने बजाने का काम कर रहे हैं और उनकी उंगलियों में कुलबुली मच रही है और वो ऐसे घटिया कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंटेटर्स और बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी भी है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। तो खैर इन्हीं सब बातों में, इन्हीं सब चीज़ों पे वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज कल निकी के दो वीडियो आए और कमेंट सेक्शन में भाई जो निकी को प्यार मिल रहा है। तो पहले बात करेंगे जो निकी अपनी भांजी से मिलने गए हैं, निकी और सुमित भैया अपने भांजी से मिलने गए हैं, यानी जो प्रीति हैं उनकी बेटी से मिलने गए हैं। और इस बात का जिक्र भी हुआ है कि वो वहाँ पे जाने के लिए मतलब पहले भी प्लान्स बन चुके हैं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे और फाइनली वो गए। हालांकि घर पे मामी जी मामा जी आए हुए थे, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा क्योंकि वो एकदम ऑल सेट थे जाने के लिए। खैर इस चीज़ को लेके भी कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आए थे लाइक मामी जी से बात नहीं कर रही है एंड ऑल, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे क्योंकि पहले भी देखो जब ये लोग फैमिली फंक्शन में मिले हैं तभी भी अच्छे से बात हो रही थी और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मामी जी से बात हो रही है। और निकी ने जाती वक्त अपने मदर इन लॉ से पैसे लिए, इसको भी नोटिस करके कॉमेंट सेक्शन में एक बहुत ही प्यारा सा कॉमेंट आया हुआ था कि भाई निकी ने अपने मदर इन लॉ से पैसे लिए, ये दिखाता है कि हमारा परिवार एक है, ऐसा करके। तो देखो जो ऑडियंस होती है ना वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती है, लेकिन चीज़ों को कहने का, चीज़ों को समझने का सबका अपना सोच और सबकी अपनी नज़रिया होती है। एंड निकी की एक चीज़ को लेकर बहुत तारीफ हो रही है कि भाई निकी तो बड़ी दिल वाली है, जो चीज़ वो अपने साथ करती है वही चीज़ वो दूसरों के लिए भी करना पसंद करती है। लाइक कि जैसे निकी गए हैं तो फर्स्ट क्राई से प्रीति के बच्चे के लिए वो लेके गए हैं कपड़े और खिलौने एंड ऑल, बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से एक तो लड़कियों के कपड़े बड़े क्यूट आते हैं भाई बताऊं तो वो ऐसे वीडियोस में दिख भी रहा है, बहुत ही क्यूट से कपड़े। और साथ में बड़ी बहन धन्वी वो भी एकदम अपनी चॉइस से वो लेके गई हैं, तो लोगों ने चीज़ों को नोटिस किया। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है कि देखो वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं बच्चे के यहाँ अच्छे मिल रहे हैं यहाँ ख़राब मिल रहे हैं, पर अगर किसी और के लिए भी मतलब अपनी ही ननद की बच्ची के लिए भी दे रहे हैं तो वो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि नहीं किसी भी लोकल शॉप से ले लेते हैं या फिर ऐसा ले लेते हैं। जो वो जैसे अपने बच्चे को देखती हैं, जैसे अपने बच्चे के लिए करती है, वैसे ही उन्होंने वहाँ भी किया और कमेंट सेक्शन में इस चीज़ की तारीफ भी हुई है। हालांकि एक चीज़ जो यहाँ पे व्लॉग में देखने को मिली कि निकी थोड़ी सी अपसेट दिखी हैं अपने दूसरे व्लॉग में, और यहाँ पे जो प्रीति के घर गए हैं वहाँ पे भी वो डिस्कस करते हुए दिखी हैं, क्योंकि निकी के किसी जानने वाले की डेथ हो गई थी, जो कि व्लॉग में ऐसा आया है कि निकी के जो ड्राइवर थे उनकी डेथ हो गई है। और निकी ने बाद में अपने दूसरे व्लॉग में बताया भी कि उनकी फैमिली है, उनका बच्चा है, और जहां उन्होंने एक प्यारा सा मतलब मोटिवेटिंग सा एक सोशल मैसेज भी दिया सभी महिलाओं के लिए कि भाई सभी को इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। और मेरा भी यही मानना है भाई, देखो आप वर्किंग हो या ना हो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना केपेबल होना चाहिए और आपको इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा होनी चाहिए ज़रूर कि भगवान ना करे कभी कोई मुसीबत आए, कभी कोई ऐसी अर्जेंसी इमरजेंसी आ जाए तो आप अपनी फैमिली का लुक आफ्टर करने के केपेबल हो। मुझे भी ये चीज़ लगता है। लेकिन अच्छा लगा ये देखकर कि निकी के पास अगर एक प्लेटफॉर्म है और लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं, तो निकी ने अपनी तरफ से ये एक सोशल मैसेज दिया। हालांकि कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिन्होंने निकी को बोला है कि आप उनकी फैमिली को हेल्प करना और
उनका ध्यान रखना और आपके वो स्टाफ थे और आप ऐसा करना आप सक्षम हो। तो खैर ये कोई कहने वाली बात नहीं है, जितना निकी का नेचर या फिर सुमित भैया का नेचर या उस पूरे परिवार का नेचर मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी कोई भी, ये तो चलो स्टाफ थे, लेकिन कभी भी कोई भी अगर ऐसे ऐसे नीडी लोग हैं सही में जिनकी कुछ मजबूरी रहेगी और अगर उन्हें सही में ऐसी कुछ ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता जितना मैंने इस फैमिली को ऑब्जर्व किया है कि वो हेल्प करने से मना करेंगे। तो खैर ये सब कुछ चीज़ें थी और कुछ कमेंट्स निकी के व्लॉग्स में ऐसे भी आए थे, क्योंकि देखो वो अपसेट थी क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें ये न्यूज़ मिली थी जो कि एक मतलब है दुखी होने वाली बात है। आपका एक भले घर का स्टाफ हो या फिर कोई भी आपका जानने वाला भी हो तो थोड़ा सा मन उदास, मन दुखी हो जाता है। खैर तो निकी का जो पूजा थी, आरती थी, उसमें भी थोड़ा सा उनका माइंड मतलब दिख रहा था, उनके फेस पे वो टेंशन, वो स्ट्रेस दिख रहा था। तो मेरे ख्याल से कि ये स्ट्रेस किस वजह से था ये बिना जाने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आता है कि भाई वैसे तो तुम ननद के यहाँ साड़ी पहन के गई थी और पूजा में यूं ही बैठ गई, मुंह ही बना रहता है। तो खैर ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं नेगेटिव मेंटालिटी वाले। अगर इन्होंने व्लॉग पूरा देखा होता, फिर कमेंट किया होता, तो इनको पता होता कि निकी का फेस क्यों बना हुआ है, उन्होंने साड़ी क्यों नहीं पहनी, ब्ला ब्ला। लेकिन उन्होंने वीडियो देखना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने बस मेरे ख्याल से थंबनेल देख के या हाइलाइट्स देख के और बस उन्होंने कमेंट कर दिया, क्योंकि अपनी नेगेटिविटी भी तो कमेंट सेक्शन में छोड़नी थी, अपनी सोच का प्रदर्शन भी तो करना था। खैर निकी ने इनको जवाब भी दिया है कि अगर व्लॉग देख लीजिए तो ऐसा सवाल नहीं पूछती। एंड यस, एक और कमेंट मैंने देखा था जिसका कि निक्की ने रिप्लाई भी किया है। किसी का कहना था कि बाहर के रिश्ते तो बड़े निभाते हो लेकिन घर में अपनी जेठानी से दुश्मनी दिखाते हैं। तो खैर निक्की ने इस पे भी रिप्लाई दिया था कि ये न्यूज़ आपको किसने दी। तो ऐसे लोग होते हैं भाई, वो पता नहीं कहाँ देख लेते हैं। देखो ये देवरानी जेठानी का जो रिश्ता है ना, यही सोशल मीडिया पे इनमें बहुत प्यार भी दिखा है और भगवान न करे कि वो चीज़ें कभी किसी भी देवरानी जेठानी के रिश्ते में हो, मतलब वो ग्रजेस वो भी देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने एज ए फैमिली इन्होंने सारी चीज़ों को सॉल्व करके, डिस्कस करके उन चीज़ों को छोड़ के अब आगे बढ़ गए हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है, हर कोई, देवरानी जी भी जेठानी जी भी, हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने रिश्ते अच्छे से निभाए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स उनके ऑडियंस के सामने आए। पर कुछ लोग तो हैं देखो जो कि जेन्युइन व्यूअर्स होते हैं, जो सही में इस परिवार को साथ में देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि ना जेन्युइन सब्सक्राइबर होने का शायद चोला पहने हैं या फिर वो नाटक करते हैं और उनका फेवरेट काम यही होता है कि देवरानी जेठानी में कैसे कुछ लगा बझा दे और बस कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ तो लड़ाई, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाए। खैर उस बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कमेंट मैंने देखा था जो कि देवरानी जी और जेठानी जी दोनों के ही चैनल पे था और वो कमेंट ऐसा था, एक ही घर में रहकर भी आप दोनों भाइयों और देवरानी जेठानी के बीच वो बॉन्ड नहीं दिखता जो होना चाहिए। हमेशा एक अजीब सा तनाव नज़र आता है। पुरानी बातों को माफ़ करके आगे बढ़िए क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं। माता पिता की असली खुशी आप सबकी एकता में है। अपने ही भाई के साथ सिर्फ फॉर्मेलिटी के रिश्ते कैसे चल लेते हैं। हंसी खुशी से रहिए, तभी जीने में भी असली मज़ा आएगा। और इस कमेंट पे 158 लाइक्स हैं, मतलब कि ये कमेंट जिसने किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा सोच रखते हैं। अब देखो यहाँ, हालांकि इस कमेंट को कुछ लोगों ने रिप्लाई भी दिया है, जैसे कि देखो हमेशा ज़रूरी नहीं एक दूसरे से ही लोगों को प्रॉब्लम हो, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी बातें होती हैं। अगर कोई रिश्ता नहीं चल पा रहा तो उसको ज़बरदस्ती कोई क्या ही बॉन्ड दिखाएगा। किसी ने कहा है ताली दोनों हाथों से बजती है, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं किसी के भी घर में हो। तो खैर इस पे ना लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी आई है। लेकिन अब आप सोचो कि ये कमेंट जिसने किया है तो 158 लोग तो हैं जिन्होंने इस कमेंट को लाइक किया है और वो शायद ऐसी ही सोच रखते हैं। आप देखो यहाँ पे देवरानी जेठानी दोनों अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर इतने सारे लोग ऐसी सोच रख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन्हें नज़र आ रहा है ना। कभी कभी कह के बहुत सारी चीज़ें दिखती है, कभी कभी बिना कहे बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है। तो ऑडियंस है भाई, ऑडियंस की सोच है। लेकिन यस, जेठानी जी का जो मैंने भी वीडियो देखा था, उनके कॉमेंट सेक्शन
रिएक्शन के नीचे लोग उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि जेठानी जी जैसे घर की बड़ी बहू होते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो पूजा पाठ, जो रसियाओं और पूरी वो बननी होती है नवमी की पूजा में, वो सब उन्होंने बनाया और बहुत अच्छा मतलब उनका कंट्रीब्यूशन दिखा। और पूजा पाठ में ना जेठानी जी का दिखता है हमेशा से, जैसे कि देवरानी जी का ऐसा कहना है कि वो पूछ पूछ के करते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा डर लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जेठानी जी को एक्सपीरियंस ज़्यादा है या फिर वो मैच्योर ज़्यादा हैं और इसीलिए वो खुद से सारी चीज़ें कर लेती हैं और मदर इन लॉ उनको छोड़ भी देती है कि चलो आप कर लो। हालांकि यहाँ पे मदर इन लॉ उनको हेल्प करते हुए दिख रही थी जब वो मिट्टी के चूल्हे पे जो वो खाना था वो बना रही थी, जो वो प्रसाद था वो बना रही थी। हालांकि टाइटल में लकड़ी का चूल्हा लिख दिया था, इस पर भी एक दो कॉमेंट्स थे जहाँ की लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन ठीक है, कभी कभी हो जाता है चीज़ें और हो सकता है उनका नज़रिया, उनका मतलब कुछ ऐसे ही हो। और कमेंट सेक्शन में कुछ मैंने कमेंट्स ऐसे देखे जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में, जहाँ कुछ लोगों का मतलब, एक कमेंट ना मैं बहुत दिन से थोड़ा नोटिस कर रही थी, जो जिनका कुछ ऐसा कहना था कि उन्होंने ऑनलाइन ऐसे सास को भड़काते हुए देखा है, मतलब देवरानी जी सास को भड़काती हैं ऐसा देखा है उन्होंने। और कहीं अलग अलग कमेंट सेक्शन में वो बाकायदा टाइम स्टैम्प्स के साथ भी जाके कमेंट कर रही थी, तो मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई देखने की भाई कि ऐसा क्या देख लिया इन्होंने जो ये इस तरीके से बोल रही हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से जो कमेंट किया है जिन्होंने, उनको समझने में दिक्कत हो गई है या फिर वो समझ के भी समझना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने देवरानी और जेठानी के बीच में लगाने बजाने का काम किया है कि देवरानी जी जो हैं वो सास के कान भर रही हैं, और एक वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि आ गईली पूजा करे, मतलब पता नहीं भाई कहाँ से ऐसी सोच, कहाँ से इतनी नेगेटिविटी लाते हो जब सब कुछ अच्छा दिख रहा है। मतलब कि एटलीस्ट कोशिश करते हुए हमें नज़र आ रहा है तो उस चीज़ों को अप्रिशिएट करो ना। देखो जेठानी जी ने जिस तरीके से हंसते हुए या फिर बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी ग्रजेस के वो अपना सारा काम करती हैं, इसको लेके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स हैं। मतलब जिन लोगों ने उनकी तारीफ़ की है तो उनको जो चीज़ अच्छा लगा उसके बेसिस पे उन्होंने तारीफ़ की है, विच इवन आई अप्रिशिएट, राइट। लेकिन जहाँ कुछ बात ही नहीं है, जहाँ ज़बरदस्ती का कुछ भी बात समझ के और बस कुछ भी बकवास करना है कि कैसे भी ये जो बॉन्ड दिख रहा है और ये बॉन्ड जो है ये खराब हो, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ तो ऐसा हो कि यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी होने लगे। मुझे लगता है कि ऐसे कमेंटेटर्स जो है ना, उनका यही मकसद होता है। ये जो ऐसे बोलने वाले लोग होते हैं कि नहीं हम तो परिवार को साथ में देखना चाहते हैं, ये वैसे वाले लोग नहीं हैं। ये बस बोलते बोलते हैं लेकिन अंदर से ये कमेंट सेक्शन में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करते हैं, मतलब चीज़ों को बिना देखे बिना समझे हुए। और एक चीज़ को लेके बड़ा ही कमेंट सेक्शन में बवाल मचा हुआ है भाई कि पेरेंटिंग, मतलब जो जेठानी जी हैं उन्होंने अपने बच्चे को फ्री छोड़ रखा है, लेकिन जो देवरानी जी है वो अपने बच्चे के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, आंख दिखा के डरा देती हैं और वो अपने बच्चे को डरा के रखती हैं, धमका के रखती हैं। भाई कहाँ से आते हैं लोग, मतलब बच्चे का चलो ठीक है, यहाँ मैंने कुछ दिन पहले कमेंट देखा था जहाँ कि बच्चे को लेके कंपेयर किया जा रहा था कि ये बच्चा समझदार नहीं है, ये बच्चा समझदार है। और अब देखो अब पेरेंटिंग पे कंपैरिजन होने लगा है कि एक को समझा बुझा के रखा जाता है और दूसरे को फ्री छोड़ दिया जाता है, एक को डरा धमका के रखा जाता है, आंख दिखा के डरा दिया जाता है। भाई हर बच्चा का माइंडसेट अलग होता है, हर पेरेंट की पेरेंटिंग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं। ये सोचो मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें, जबकि कहीं बच्चों की तरफ से तो कुछ दिख भी नहीं रहा है ना। वो लोग बस अपना बचपना एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग अपने घर में अपने परिवार, अपने हर फैमिली मेम्बर के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन हर चीज़ को लेके मुझे लगता है ना अब ये बच्चों को लेके नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने लगी है और इस पे क्रिएटर्स को रिएक्ट ज़रूर करना चाहिए। भाई देखो आप लोग क्रिएटर हो, आपको अपने लिए रिएक्ट करो चाहे ना करो, चलो ठीक है, वो एक सोशल मीडिया का पार्ट होता है कि आपको सब लोग पसंद करें, ज़रूरी नहीं है, कभी ट्रोलिंग कभी हेट कुछ भी है आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ बात बच्चे की आती है ना भाई, वहाँ मुझे लगता है कि क्रिएटर्स को भी रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में ये चीज़ सही नहीं है कि बच्चे अगर आपके व्लॉग के थ्रू अपेयर हो रहे हैं और कभी बच्चों के ऊपर, कभी अपब्रिंगिंग के ऊपर, कभी इसको डराया जा रहा है, कभी इसको धमकाया जा रहा है, दिस इज़ नॉट राइट यार। और कमेंटेटर्स को भी ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है
क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसके पूरे परिवार को पसंद करो, है ना। और जो वो क्रिएटर चाहता है, जिसमें उसकी खुशी है, उस चीज़ को पसंद करो। यू कमेंट में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग फैला के और अपना ही ऐसी मानसिकता दिखा के, ऐसे सोच दिखा के और परिवार में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। और सॉरी गाइस, आज आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ मिल रहा होगा क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे लगे हैं अपना धमाल मस्ती मचाने में। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ मी नेहा सिंह, टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।